गाइस देखिए, एप्पल ने ना अब iOS 19 को यहाँ पे छोड़ दिया है और अब मिलेगा सीधा iOS 26। क्या ये आपके आईफोन के फ्यूचरिस्टिक बनाएगा या एप्पल ने क्यों iOS 19 से अब सीधा iOS 26 में यहाँ पे शिफ्ट हो गया है? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो के अंदर। तो गाइस देखिए, जो WWDC है 2025 वो सिर्फ कुछ दिन यहाँ पे दूर है, जहाँ पे यानी कि मंडे 9 जून को ये इवेंट यहाँ पे होने वाला है। इसका हम सब लोग बेसब्री से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि जब से ये चीज़ सुनने को आई है कि एप्पल ने iOS 19 को ड्रॉप कर अब सीधा iOS 26 पे एप्पल चला गया, यानी iOS 26, macOS 26, iPadOS 26। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या ये आपके आईफ़ोन को, अगर मैं iOS 26 की बात करूँ, तो क्या ये आपके आईफ़ोन को फ्यूचरिस्टिक बनाएगा या ऐसे क्या नए अपडेट्स इसमें आने वाले हैं? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डिज़ाइन के बारे में। तो देखिए, हर साल मैं ये बात करता हूँ जब भी कोई नया iOS यहाँ पे रिलीज़ होने वाला होता है, बट वो होता नहीं है। पर इस बार ये पूरा 100% श्योर यहाँ पे निकल के आ रहा है कि एप्पल फाइनली अपने आईफ़ोन के अंदर मैकओएस की तरह यहाँ पे पूरा यहाँ पे रिडिज़ाइन करने वाला है। जहाँ पे आपको याद होगा कि एप्पल ने मैकओएस बिग sur 2020 में जब यहाँ पे लॉन्च किया था, तो एप्पल ने पूरे मैकओएस डिज़ाइन यहाँ पे चेंज किया था। तो यही सेम चीज़ इस बार iOS के साथ होने वाली है, जहाँ iOS 26 बहुत ही स्पेशल अपडेट यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें विजन ओएस जैसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे फ्लोटिंग आइकन्स हो गए, ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन हो गया, राउंडेड कॉर्नर्स वाले आइकन्स हो गए, या जो भी है मतलब पूरा एक डिज़ाइन का जो ओवरहॉल यहाँ पे होने वाला है। और स्पेशली जो आईफोन डायनामिक आइलैंड के साथ है, जैसे आईफोन 14 प्रो हो गया, 15 सीरीज, 16 सीरीज, उनमें तो अलग ही मजा है, बिकॉज एप्पल डायनामिक आइलैंड के साथ भी नई नई एनिमेशंस, नई नई चीज़ें यहाँ पे हमें देने वाले हैं। तो डिज़ाइन के मामले में अगर ये चीज़ सच हो जाती है तो बहुत ही कमाल की बात है, बिकॉज यार मैं तो पक गया हूँ डिज़ाइन देख देख के, इतना पुराना डिज़ाइन से यहाँ पे लगता है। पर फाइनली अब एप्पल फाइनली यहाँ पे एप्पल डिज़ाइन यहाँ पे चेंज करने वाला है। जहाँ पे मैं आपको देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे फोटो भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये फोटो है जो फ्रंट पेज टेक्स्ट से मुझे मिली है, जहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि ना एप्पल ने जो कैमरा एप्लीकेशन है वो यहाँ पे पूरी यहाँ पे चेंज कर दिया है। जहाँ पे जिसमें जो यहाँ पे आपको जो डिज़ाइन देखने को मिलता है पूरा विजन ओएस जैसा देखने को मिलता है, मेन्यूज यहाँ पे एप्पल ने चेंज कर दिए हैं। तो मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस बार डिज़ाइन ओवरऑल देखने को मिलेगा। गाइस देखिए, मेरे पास और भी प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि इस बार डिज़ाइन ओवरऑल यहाँ पे होने वाला है। जहाँ पे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो एप्पल ने रिसेंटली अपनी नई एप्लीकेशन लॉन्च करी थी इंडिया में, जो थी एप्पल इनवाइट्स। जो एप्पल इनवाइट्स है वो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे लॉन्च है, पर इंडिया में भी उसको एक्सेस यहाँ पे कर सकते हैं। तो जो एप्पल इनवाइट्स की जो एप्लीकेशन है उसकी जो आपने यूआई यहाँ पे देखी होगी, वो भी पूरी विजन ओएस जैसी यहाँ पे दिखती है। तो उससे भी हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार iOS 26 मेजर डिज़ाइन ओवरऑल यहाँ पे लेकर आएगा और हमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेविगेशन के बारे में, जहाँ पे एप्पल, जैसे मैं आपको बताया कि एप्पल अगर नया डिज़ाइन यहाँ पे देने वाला है, तो एप्पल नेविगेशन पे भी वर्क यहाँ पे करने वाला है, कि जहाँ पे नए गेस्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं, नए नेविगेशन ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आपको जो आईफोन का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आती है एप्पल इंटेलिजेंस। जहाँ पे देखिए, अब iOS 18 के साथ एप्पल ने एआई की शुरुआत करी, जहाँ पे एप्पल ने सिर्फ एप्पल इंटेलिजेंस को सिर्फ लिमिटेड आईफोन्स तक दिया। पर इस बार दोस्तों देखिए, मेरे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे पता चला है कि हो सकता है कि इस बार एप्पल इंटेलिजेंस पुराने मॉडल्स में देखने को मिले, क्योंकि देखिए जब iOS 18 के साथ ना एआई की शुरुआत हुई थी तो वो एक बहुत नया चीज़ थी, तो इसलिए एप्पल सभी आईफोन्स में नहीं दिया था। पर इस बार ये पॉसिबिलिटी आ रही है कि इस बार इवन आईफोन 15, आईफोन 14 सीरीज को भी मिल सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स। अब ये कितनी श्योरिटी है या नहीं है, बिकॉज ये एप्पल की तरफ से कुछ नहीं है, बट मुझे कहीं से ये चीज़ पता चली है कि iOS 26 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स, जो पुराने आईफोन्स पे भी वर्क यहाँ पे करने वाले हैं। तो मंडे को हमें पता चलेगा क्या ये चीज़ यहाँ पे वर्क करने वाली, यहाँ पे नहीं करने वाली। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एआई के अंदर हमें क्या क्या नए फीचर्स यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला जो हमें एआई फीचर, यहाँ पे जो नया फीचर देखने को मिलेगा वो मिलेगा एआई बैटरी मैनेजमेंट। जहाँ पे ये जो एआई बैटरी मैनेजमेंट फीचर होगा, ये बिल्कुल आपके ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग जैसा यहाँ पे फीचर होने वाला है। जहाँ पे एआई बैटरी मैनेजमेंट फीचर क्या करेगा कि ना आपके चार्जिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगा, आपका आईफोन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बैटरी कंज्यूम कर रही है बैकग्राउंड में, कौन सी एप्लीकेशन अगर आप आईफोन यूज़ करते हुए यहाँ पे यूज़ करें तो कौन सी एप्लीकेशन बेफालतू की बैटरी यहाँ पे यूज़ कर रही है। तो एआई क्या करेगा कि ना उन सब चीज़ों को समझ कर आपके आईफोन की बैटरी को यहाँ पे मैनेज करेगा, जिससे कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है वो यहाँ पे मेंटेन रहे। जो लोगों का यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि बैटरी हेल्थ भी यहाँ पे गिर चुकी है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद या फिर कोई भी रीज़न की वजह से। पर अब अगर ये फीचर यहाँ पे आता है, और ये आना भी चाहिए और आएगा भी, बिकॉज आईफोन 17 एयर भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, तो उसके लिए तो ये फीचर बहुत यहाँ पे बेस्ट है। तो जो एआई बैटरी मैनेजमेंट फीचर है, अगर ये फीचर यहाँ पे एप्पल निकालता है सभी आईफोन्स के लिए, इवन आईफोन 15, आईफोन 14 सीरीज के लिए, तो और आईफोन 16, 17 में तो आएगा ही आएगा। तो देखिए उन सब आईफोन्स के अंदर जो बैटरी मैनेजमेंट का जो फीचर है काफ़ी अच्छा होगा, बिकॉज अगर मैं आईफोन 15 की यहाँ पे बात करूँ तो आईफोन 15 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हीटअप करता है, बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन यहाँ पे हो जाती है। तो अगर ये फीचर यहाँ पे आता है तो ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज एआई की मदद से अब जो एआई है आपके फ़ोन के अंदर, वो आपकी बैटरी यहाँ पे मैनेज करेगा स्मार्टली, एफिशिएंटली, जिससे कि आपकी जो बैटरी बैकअप है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बैटरी हेल्थ काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, और ओवरऑल आपको जो आईफोन की बैटरी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लंबे टाइम पे यहाँ पे चलेगी। तो ये फीचर पहले यहाँ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट फीचर हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पे शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर भी एप्पल अपने एआई फीचर्स को यहाँ पे डालने वाले हैं।
यानी कि एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से अब आप शॉर्टकट्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, एआई की मदद से अच्छे खासे शॉर्टकट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी कमांड देने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अब यहाँ पे हम करते हैं। जैसे अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी हम क्या करते हैं कि शॉर्टकट्स हमें कोई बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पूरा यहाँ पे लिखते हैं, पूरा शॉर्टकट यहाँ प्रिपेयर करते हैं। पर अब एआई की मदद से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी, जहाँ पे आपको सिर्फ एक कमांड देनी है एआई को, वो आपका शॉर्टकट यहाँ बना के दे देगा। ये और भी कुछ हमें इन्हांसमेंट देखने को मिल सकती है, पर ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है, पर ये शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर भी हमें एआई देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे आती है गूगल जेमिनी। जैसे कि आप जानते हैं कि एप्पल ने iOS 18 के साथ जब एआई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया तो एप्पल ने चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन यहाँ पे किया था। अब एप्पल गूगल जेमिनी का भी इंटीग्रेशन यहाँ पे करने वाला है, बिकॉज हम सब जानते हैं कि गूगल ने अपना जेमिनी को कितना यहाँ पे एडवांस कर दिया है, कितनी कैपेबिलिटीज यहाँ पे उसमें डाल दी है कि एप्पल भी फोर्स्ड है गूगल जेमिनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो चैट जीपीटी भी रहेगा, गूगल जेमिनी भी यहाँ पे रहेगा, तो इससे क्या है कि ना आपका जो एआई का जो एक्सपीरियंस आईफोन के ऊपर वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और भी नई कैपेबिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी, और भी नए फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो एप्पल इन दोनों के इंटीग्रेशन के साथ आपको यहाँ पे दे सकता है। तो एप्पल गूगल के साथ काफ़ी टाइम से यहाँ पे वर्क कर रहा है, फाइनली गूगल जेमिनी हमें इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा चैट जीपीटी के साथ, वो भी एआई के अंदर, वो भी एप्पल के आईफोन्स मैकबुक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे सीरी की। तो देखिए एप्पल ने कुछ सीरी के फीचर्स थे जो यहाँ पे दिए थे iOS 18 के साथ, जो एप्पल ने प्रॉमिस किया था कि ये चीज़ आएगी एआई के अंदर, बट फिलहाल वो एप्पल अब iOS 18 के साथ भी लॉन्च यहाँ पे नहीं कर पाया। तो जो फीचर्स यहाँ पे रह गए हैं जो iOS 18 में लॉन्च होने थे, वो सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे iOS 19 के साथ, यानी सॉरी iOS 26 के साथ। और साथ में जो भी नए फीचर्स और जो नए फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे iOS 26 के अंदर सीरी के लिए, वो भी सारे फीचर्स हमें नेक्स्ट ईयर तक यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए जो एप्पल का जो एआई सॉफ्टवेयर है ना, जो एआई पूरा चेन है, वो अभी इतना रेडी नहीं है, इतना एफिशिएंट नहीं है कि एप्पल लॉन्च के साथ ही यानी सितंबर के अंदर ही सारे एआई फीचर्स यहाँ पे लॉन्च कर दे, बिकॉज उसमें हैवी कोडिंग चाहिए होती है, हैवी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए होता है। तो एप्पल हमें इंट्रोड्यूस तो कर देगा फीचर्स के साथ, बट जो उनको यूज़ करने का जो एक एक्सपीरियंस है, वो आप मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे उठा पाएंगे। तो ये थोड़ी सैड न्यूज़ है, बट सीरी में भी कुछ काफ़ी नए फीचर्स यहाँ देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए कि ना एप्पल को ना एम्बैरेसमेंट नहीं चाहिए, एप्पल को ये नहीं चाहिए कि ना हम प्रॉमिस तो कर दें बट उसको रिलीज़ यहाँ पे नहीं कर पाएँ, जैसे iOS 18 के साथ हुआ। तो इसलिए एप्पल ने कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं करी, और इवन एप्पल WWDC में भी ये चीज़ नहीं बोलेगा कि हम इस सितंबर में फीचर्स को यहाँ पे लॉन्च करेंगे। हम 3 नए फीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं जो हमें सीरी के साथ देखने को मिलने वाले हैं। पहले यहाँ पे आता है पर्सनल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे सीरी क्या करेगा कि ना आपके आईफोन की जो एक्टिविटी है यहाँ पे ट्रैक करेगा, आपकी ईमेल्स को, आपकी सपोज मैसेजेस को, हर चीज़ को यहाँ पे ट्रैक करेगा, और उसके बेसिस पे आपको नए यहाँ पे सजेशन देखने को मिलेंगे। सपोज आप अपने आईफोन को यूज़ कर रहे हो और आपको सपोज कोई मैसेज आता है या कोई भी, तो सीरी ने मतलब उस हिसाब से यहाँ पे काम करेगी कि आपको सजेशन देगी, और या जब भी आप कुछ यहाँ पे सर्च करेंगे तो सीरी उसमें अपना इनपुट देगी। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने देखने को मिलेंगी। देखिए ऑन स्क्रीन अवेयर नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आता है, वो यहाँ पे आता है ऑन स्क्रीन अवेयरनेस। यहाँ पे इसमें क्या होगा कि सीरी को पता होगा कि आपकी स्क्रीन पे क्या है, उसके बेसिस पे सीरी आपको हेल्प करेगी उन टास्क को कंप्लीट करने में, या फिर वो चीज़ को कंप्लीट करने में जो यहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, या जो भी अपने आईफोन पे आप करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑन स्क्रीन अवेयरनेस। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है डीपर ऐप इंटीग्रेशन, जहाँ पे जो सीरी है अब वो थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ भी इंटीग्रेटेड यहाँ पे हो पाएगी, और इवन जो एप्पल की जो डिफॉल्ट ऐप्स हैं उनमें भी यहाँ पे सीरी के जितने भी एआई फीचर्स होंगे वो डिफॉल्ट ऐप्स के अंदर भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो जाएंगे। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जितनी भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है या जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उनमें भी हम सीरी के एआई फीचर्स को यूज़ कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो वर्क फ्लो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, और हमारा आईफोन काफ़ी ज़्यादा एक बढ़िया तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो यहाँ पे आती है गेमिंग ऐप, जहाँ पे देखिए एप्पल ने अपनी काफ़ी सारी, अभी ना एप्पल काफ़ी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। एप्पल ने एप्पल इनवाइट्स लॉन्च किया, एप्पल स्पोर्ट्स किया, फिर एप्पल न्यूज़ भी है जो फिलहाल यूएस वगैरह में, इंडिया में नहीं है। अब एप्पल एक नई गेमिंग ऐप भी यहाँ पे प्लान कर रहा है जो एप्पल गेमिंग सेंटर को यहाँ पे रिप्लेस करेगा। जहाँ पे देखिए गेमिंग सेंटर का कि एप्पल का क्लाउड है, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपके गेम के जो अचीवमेंट्स हैं, जो भी अपने आईफोन पे प्ले करते हैं, जो भी रिवॉर्ड्स हैं, वो उस गेमिंग सेंटर के अंदर यहाँ पे स्टोर रहते हैं, जिससे कि बाद में कभी आपको अपने अकाउंट से लॉग इन करना हो, गेम को कंटिन्यू करना हो, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो गेमिंग ऐप यहाँ पे एप्पल लॉन्च करेगा, जिससे कि आपको जो आईफोन का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब आप अपने आईफोन के ऊपर हैवी से हैवी गेमिंग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाएंगे, अपनी प्रोग्रेस को यहाँ पे सेव कर पाएंगे, और भी कुछ नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए गेमिंग ऐप के अंदर आपको बहुत सारे गेम्स भी यहाँ देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि एप्पल के ऐप स्टोर से गेमिंग का जो सेक्शन है वो यहाँ पे हट जाए और एप्पल उसको गेमिंग ऐप के अंदर डाल दे। ये भी हो सकता है कि गेमिंग ऐप खाली आपके गेम सेंटर को रिप्लेस करने के लिए कुछ फीचर्स के साथ यहाँ पे लॉन्च हो। तो पता भी कुछ भी नहीं है, बट इतना पता है गेमिंग ऐप यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि जो नए फीचर्स हमें क्या मिलेंगे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर, जो एप्पल ने iOS 18 में भी दिए थे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आती है वो यहाँ पे आती है मैसेजेस के अंदर। देखिए एप्पल ने एआई को अपने मैसेजेस के अंदर भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, जहाँ पे आप जेनमोजी, मेमोजीज और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस की मदद से। अब एक नेक्स्ट लेवल यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे आप मैसेजेस के अंदर पोल्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप की तरह, जहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी में सपोज कुछ लिख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक आपको इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें भी हम यहाँ पे चाहेंगे। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन हो गई, पोल्स हो गई, ये हमें देखने को मिलेंगे
मिलेंगे मैसेजेस के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आती है एप्पल म्यूजिक, जहाँ एप्पल म्यूजिक के अंदर आप म्यूजिक हैप्टिक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पसंद है। क्योंकि देखिए म्यूजिक हैप्टिक ना बहुत अच्छा लगता है, जब हम कोई म्यूजिक यहाँ पे प्ले करते हैं तो एक हैप्टिक सा फील होता है, तो वो काफ़ी एक मतलब कन्वीनियंट सा लगता है या काफ़ी एक सेंसेशनल वाइब देता है। तो आप अपने हिसाब से हैप्टिक्स यहाँ पे काफ़ी सारे क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जो यहाँ पे आता है एप्पल म्यूजिक, जहाँ एप्पल म्यूजिक के अंदर बहुत अच्छा हमें फीचर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जब भी आप कोई म्यूजिक सपोज यहाँ पे प्ले करेंगे उसके बाद अपने आईफोन को आप लॉक कर देंगे, तो आपको अपने आईफोन के लॉक स्क्रीन पे एक एनिमेटेड म्यूजिक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, म्यूजिक आपको एक आर्ट देखने को मिलेगा, तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा देखने, फ्यूचरिस्टिक सा काफ़ी लगेगा, ये फीचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ आती है एप्पल नोट्स, जहाँ एप्पल नोट्स के अंदर मार्कडाउन को सपोर्ट मिलेगा कि जो भी सपोज आप जो भी अपने टास्क यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो उनको मार्कडाउन यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है कार प्ले, जहाँ पे कार प्ले के अंदर भी हमें यूआई अपडेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे देखिए अगर ऑब्वियसली iOS के अंदर हमें एक डिज़ाइन यहाँ ओवरऑल देखने को मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है कि एप्पल कार प्ले के अंदर भी हमें एक यूआई अपडेट देखने को मिलेगा, बिकॉज वो उसके बिना चल ही नहीं सकता iOS के बिना, तो ये भी एक नया फीचर देखने को मिलेगा। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो आता है एयरपॉड्स के लिए, ये बहुत ही अच्छा फीचर है और मैं मानता हूँ कि एप्पल ने जो फीचर इंट्रोड्यूस अगर कर दिया तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वो है एयरपॉड्स लाइव ट्रांसलेट, जहाँ पे ये जो फीचर आएगा ये मेनली आएगा एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर और एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन के अंदर भी आ सकता है, क्योंकि जो एयरपॉड्स प्रो 2 है ना वो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि देखिए जो सारे फीचर्स जो एयरपॉड्स प्रो 2 को मिलते हैं वो सारे फीचर्स 60,000 वाले एयरपॉड्स मैक्स को भी नहीं मिलते। तो हो सकता है कि ये जो फीचर है एयरपॉड्स लाइव ट्रांसलेट वाला, ये फीचर सभी एयरपॉड्स में मिले, बट सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो एयरपॉड्स प्रो 2 के अंदर है, जहाँ पे इस फीचर का में क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कॉल पर हूँ, मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ और आप मेरे से स्पेनिश में बात कर रहे हैं, तो अगर जो मैं यहाँ से इंग्लिश में बोल रहा हूँ और अगर सपोज मैंने एयरपॉड यहाँ पे पहने हुए हैं और मैं आपसे जो सपोज इंग्लिश में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो आपके एयरपॉड्स हैं वो आपकी लैंग्वेज में उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, और जो आप यहाँ पे स्पेनिश में बोल रहे हैं वो मेरे एयरपॉड्स ऑटोमेटिकली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। हाउ कन्वीनियंट इज दैट, कि मतलब अब देखिए हमें ना एक मतलब ट्रांसलेशन ऐप की भी ज़रूरत नहीं है, हम चाहे पूरी दुनिया में हम चाहे किससे भी यहाँ पे बात कर लें किसी भी लैंग्वेज में, तो हमारे एयरपॉड उसको लाइव ट्रांसलेट ऑन चिप यहाँ पे करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा, हमारी कॉल्स काफ़ी एफिशिएंटली यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगी। तो कितना कन्वीनियंट फीचर है, मतलब आप देख रहे हैं कि एप्पल की सोच कहाँ तक है, मतलब एप्पल क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सोच रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्लान कर रहा है लोगों की लाइफ ईजी बनाने के लिए। तो ये जो फीचर है बहुत ही कमाल का फीचर है, और देखिए ये भी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये फीचर सॉफ्टवेयर के साथ तो लॉन्च नहीं होगा, बाद में कभी अपडेट में लॉन्च होगा, पर ये फीचर आएगा ज़रूर और ये फीचर बहुत ही कमाल का है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको ये फीचर यहाँ पे कैसा लगा, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर भी एप्पल ने iOS 18 के साथ हेड नोट वाला फीचर दिया और भी नए फीचर यहाँ पे दिए कि जहाँ पे हेड नोट के थ्रू यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक आपका जो एयरपॉड्स है ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन अवेयरनेस के थ्रू आपकी वॉइस में यहाँ पे एडजस्ट करता है। तो एप्पल एयरपॉड्स के साथ भी काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ पे कर रहा है, जहाँ पे एप्पल अब हेयरिंग एड का भी यहाँ पे प्लान कर रहा है कि जो आपके जो एयरपॉड्स है वो हेयरिंग अगर आपको सपोज सुनने में कोई दिक्कत है तो उसके जो सेंसर्स है वो यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे आपको कोई हेयरिंग एड तो नहीं है या आपके कान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए मतलब एप्पल की ना इनोवेशन कहाँ तक यहाँ पे जा रही है, मतलब फीचर्स इतने कमाल के एप्पल देता है कि हमारी लाइफ को बहुत ईजी यहाँ पे बना देता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे आता है कनेक्टिविटी के अंदर, जहाँ पे एप्पल कैपेटिव वाईफाई नेटवर्क का यहाँ पे सपोर्ट देने वाला है। मतलब कहने का ये है कि जितने भी कैपेटिव वाईफाई नेटवर्क होते हैं जिसमें हमें लॉगिंग करना पड़ता है, जो होटल्स में होते हैं या रेस्टोरेंट्स में होते हैं, सपोज एयरपोर्ट्स पे होते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, कि जहाँ पे आपने देखा होगा कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं होटल की बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो होटल में क्या होता है कि आपको जब भी वाईफाई लॉगिन करना होता है तो आपको अपना रूम नंबर अपना पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ता है, उसके बाद ही वाईफाई यहाँ पे आप यूज़ कर पाते हैं। तो एप्पल क्या करेगा कि जब भी आप यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, जब उन वाईफाई को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उनके क्रेडेंशियल्स को एप्पल सिंक्रोनाइज कर देगा आपके सभी डिवाइसेस के साथ, जिससे कि जब भी आप अपने मैकबुक के ऊपर या आईपैड के ऊपर उस वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आपको बार बार लॉगिन क्रेडेंशियल यहाँ पे डालने नहीं पड़ेंगे। एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर सपोज आप ये चीज़ नहीं करना चाहते या सपोज कोई होटल हो गया वो नहीं चाहते कि चीज़ हो, तो आपको बार बार यहाँ पे जैसा यहाँ पे डालते हैं बार बार आपको लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देखिए यूएस में क्या होता है कि एप्पल ने फिजिकल सिम यहाँ पे बंद कर दिया और हमें से ई सिम वाले आईफोन देखने को मिलते हैं, तो ई सिम ट्रांसफर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ईजी हो जाता है आईफोन्स के बीच में। अब एप्पल क्या करने वाला है कि ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी एप्पल के आईफोन ई सिम के सपोर्ट के साथ हैं और इवन एंड्रॉइड फोन जिसमें ई सिम का सपोर्ट है, अब आप डायरेक्टली अपने आईफोन से अपने ई सिम को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर। ये फीचर भी हमें देखने को मिलेगा iOS 26 के अंदर, जहाँ पे एप्पल ये सिर्फ बहुत ज़्यादा ईजी बना देगा कि आप जब भी अगर सपोज फ्यूचर में अपने आईफोन से एंड्रॉइड पर शिफ्ट करते हैं तो और आप यहाँ पे ई सिम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो अपने आईफोन से आप ई सिम को बड़ी ईजिली यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर, इसमें ई सिम का सपोर्ट है। अब इस ई सिम को ट्रांसफर करने के लिए उसमें कैरियर का सपोर्ट भी चाहिए, यानी जियो और एयरटेल का सपोर्ट यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना यहाँ पे आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही उनको ये सपोर्ट मिलेगा एप्पल को, तो एप्पल ये फीचर इंडिया में भी लाइव यहाँ पे कर देगा। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो आती है वो यहाँ पे आती है स्टेज मैनेजर।
जहाँ पे जो स्टेज मैनेजर का सपोर्ट है वो हमें आईफोन्स के साथ देखने को मिलेगा, इसमें यूएसबी-सी पोर्ट हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे देखिए जो स्टेज मैनेजर है वो एप्पल ने मैक ओएस वेंटूरा और आईपैड ओएस के साथ यहाँ पे लॉन्च किया था, जहाँ पे आप स्टेज मैनेजर के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, उसमें नेविगेट कर सकते हैं, तो मतलब बहुत ईज़ी हो जाता है उस पे काम करना। अब ये फीचर हमें आईफ़ोन पे भी देखने को मिलेगा कि जो भी टाइप सी वाले जो आईफ़ोन्स हैं, जब भी आप उन आईफ़ोन्स को किसी कनेक्ट करेंगे एप्पल के मॉनिटर के साथ या कोई भी थर्ड पार्टी मॉनिटर के साथ, तो उसमें स्टेज मैनेजर के थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और बड़े आराम से एक बड़ी स्क्रीन पे यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो ये भी कमाल का फीचर हमें देखने को मिलने वाला है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में, जो एप्पल ने यहाँ पे कंफर्म करे और ये फीचर यहाँ पे आने भी वाले हैं। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे जो आती है वो आती है म्यूजिक हैप्टिक्स। देखिए म्यूजिक हैप्टिक्स में क्या होगा कि अब आप iOS 26 के अंदर अपने खुद के हैप्टिक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक सेंसेशन फील होती है। क्योंकि देखिए जो लोग मतलब यहाँ पे सपोज महसूस नहीं कर पाते, या जो लोग सपोज सुनने में कोई दिक्कत होती है, तो जब भी कोई म्यूजिक यहाँ पे प्ले होगा तो उनको हैप्टिक्स सा फील होगा, तो उनको यहाँ पे माइंड में रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि कौन सा म्यूजिक यहाँ पे प्ले किया है या कौन सा म्यूजिक यहाँ पे सुन रहे हैं। तो ये म्यूजिक हैप्टिक्स का फीचर हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मल्टीपल हैप्टिक्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है ऐप स्टोर लेबल्स, जहाँ पे iOS 26 के अंदर जो भी एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे होंगी, तो हमें उन ऐप्स के बारे में जो भी एक्सेसिबिलिटी फीचर हैं, जो एप्लीकेशन दे रही हैं, उनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सेसिबिलिटी रीडर, जहाँ पे ये जो रीडर मोड है ये सिस्टम वाइड मतलब सभी डिवाइसेस में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैक ओएस हो गया, आईपैड ओएस हो गया, iOS हो गया, उन तीनों ही डिवाइसेस में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सफारी के अंदर आपको एक रीडर का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप रीड यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। जिन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, फ़ॉन्ट का इशू होता है, तो उनके लिए फीचर यहाँ पे एप्पल इंट्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि देखिए इस एक्सेसिबिलिटी रीडर के अंदर ना आप अपने फ़ॉन्ट्स को, अपने टेक्स्ट के कलर को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से, तो ये फीचर काफ़ी मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कारप्ले के अंदर, जहाँ पे कारप्ले में हमें लार्जर टेक्स्ट ऑप्शन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, हमें साउंड रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा, यानी कि आपके आईफोन के सेंसर्स को यूज़ कर जो साउंड है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा आपका एप्पल कारप्ले, उसके हिसाब से जो म्यूजिक को यहाँ पे एडजस्ट करेगा, वॉल्यूम को एडजस्ट करेगा, जिससे आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ देखने को मिले। नेक्स्ट चीज़ आती है बैकग्राउंड साउंड्स, जहाँ पे जो बैकग्राउंड साउंड्स मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे एप्पल ने इतनी काम मतलब इतनी अच्छी साउंड यहाँ पे दी हुई है कि कभी सपोज आपको रिलैक्स करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इसमें वैसे एक अपग्रेड यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि आप EQ सेटिंग्स के थ्रू भी वहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि उनके वॉल्यूम को, उनकी इंटेंसिटी को, उनके EQ को यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर पाएंगे, तो ये भी फीचर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज़ हमें मिलेगी पर्सनल वॉइस, जहाँ पे आप अपने आईफोन के अंदर पर्सन अपनी खुद की वॉइस को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन जैसे जो भी ऑन मशीन लर्निंग के थ्रू वो आपकी वॉइस को यहाँ पे प्रोसेस करेगा, उसको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखेगा, जिससे आपके जो आईफोन का जो यूज़ करने का एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि देखिए बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पे अपने आईफोन में टॉक बैक यहाँ पे ऑन करते हैं, अपनी वॉइस के थ्रू अपने आईफोन को कंट्रोल करते हैं, तो ये फीचर उनके लिए यहाँ पे बहुत इफेक्टिव होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है ट्रैकिंग को लेकर, जहाँ पे देखिए हमें अपने आईफोन के अंदर आई ट्रैकिंग का सपोर्ट तो मिलता ही है, कि जहाँ पे अपनी आइस के थ्रू अपने आईफोन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको हेड ट्रैकिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे हम अपने हेड के थ्रू भी अपने आईफोन कंट्रोल यहाँ पे कर पाएंगे, यानी कि जो आपके आईफोन के अंदर जो यहाँ पे सेंसर है, जो 3D सेंसर है, जो फेस आईडी के जो सेंसर्स हैं, उनकी मदद से एप्पल चीज़ को यहाँ पे एनेबल यहाँ पे करने वाला है। आपकी जो आईफोन में जो चिप है वो भी यहाँ पे इसको यहाँ पे एनेबल यहाँ पे करेगी, तो अपने अब हेड के थ्रू, अपनी आईज के थ्रू अपने आईफोन को यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये तो सारे फीचर्स iOS 26 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूँ iPadOS 26 या iPadOS 19 के बारे में, तो वो सारे फीचर जो हमें iOS के अंदर मिलेंगे, वही सेम सारे फीचर हमें iPadOS के अंदर भी देखने को मिलेंगे। पर iPadOS के अंदर हम इस बार ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि एप्पल कुछ मैक वाले फीचर्स भी हमें दे दे iPadOS के अंदर, बिकॉज एप्पल के जो iPad है उनमें भी एप्पल की M सीरीज की चिप यहाँ देखने को मिल गई है। तो वो जो चिप्स हैं वो इतनी कैपेबल हैं, इतनी पावरफुल चिप्स हैं कि एप्पल ने पूरी तरीके से उनको यहाँ पे यूज़ किया ही नहीं है। तो हो सकता है कि हमें iPadOS के अंदर भी कुछ macOS वाले फीचर्स देखने को मिले। बात करते हैं कंपैटिबिलिटी की, तो कि जो iOS 19 है, जो iOS 26 है, वो किन-किन डिवाइस के यहाँ पे कंपैटिबल होने वाले हैं। देखिए बीच में हमें न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि जो iOS 19 होगा या iOS 26 होगा, वो iPhone 10R, 10s, 10s Max के साथ भी कंपैटिबल होगा, एप्पल ने चीज़ बोली थी। पर अब iOS 26 जो है वो इन आईफोन्स के साथ कंपैटिबल नहीं है, यानी कि iPhone 11 से लेकर iPhone 17 तक हमें इस iOS का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास iPhone 10R है, 10s है, 10s Max है, तो आपको अपने आईफोन को अपग्रेड करने की नीड यहाँ पे आ गई है, अगर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करना है तो। देखिए बाकी एप्पल है, हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अभी, हो सकता है कि एप्पल सपोर्ट दे भी दे, बट जहाँ तक 95 to 96% चांसेस है कि सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस देखिए यही था इस iOS 26 के बारे में, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। देखिए मैंने कोशिश करी है कि जो भी फीचर्स है यहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ, या आपको बता सकूँ कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे आने वाले हैं, जिससे कि आप भी यहाँ पे रेडी हो जाएं इवेंट के लिए, गियर अप हो जाएं, बकल अप हो जाएं इस इवेंट के लिए, ताकि आप भी इस इवेंट में यहाँ पे एंजॉय कर पाएँ। बाकी जब भी इवेंट ओवर होगा तो आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे एप्पल फीचर्स यहाँ पे लॉन्च करेगा उस टाइम पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए अगर आप वो वीडियो यहाँ पे मिस नहीं करना चाहते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंचे, वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस न्यूज़ से यहाँ पे अपडेट रहें। मिलता हूँ आपसे हमारी वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।